नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपनी YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे दोस्तों, इंग्लिश की एक नई और ज़बरदस्त वीडियो के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कुछ अंग्रेजी के ऐसे शब्द सिखाऊंगा जिन्हें अगर आप अच्छी तरह समझ लेते हैं, अच्छी तरीके से सीख लेते हैं तो आप इनकी मदद से बड़े ही आराम से अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी को बोल सकते हैं, अंग्रेजी को आप हिंदी में अनुवाद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो शब्द आपको पहले पता होने चाहिए, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। एक एक शब्द को आपको इस वीडियो में याद कराऊंगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक ज़रूर करिएगा। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ों को, एक एक बातों को हम लोग बहुत ही ध्यान से समझने और सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, लिखा है अंग्रेजी बोलना सीखने का रामबाण इलाज है। दोस्तों ध्यान से आप देखिए दोस्तों, कोई भी व्यक्ति होता है तो वह एक दिन में अंग्रेजी नहीं सीखता है, वह धीरे धीरे करते हुए ही चीज़ों को सीखता है, समझता है, कहीं गलत बोलता है, कहीं सही बोलता है, तो इस तरीके से करते हुए धीरे धीरे वह अंग्रेजी सीखता है। तो वैसे आपको भी सीखना है, धीरे धीरे आपको डेली कुछ ना कुछ सीखते रहना है, समझते रहना है। तो ऐसे अगर आप हमारे साथ डेली कुछ ना कुछ शब्दों को सीखते रहेंगे ना तो आपका हर जगह मदद होगा इन शब्दों को अंग्रेजी बोलने में या पढ़ने में। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से इनको देखिए। सबसे पहला शब्द लिखा है दोस्तों MORNING। तो इसे क्या पढ़ा जाता है, इसका उच्चारण क्या होता है, देखिए इसे पढ़ते हैं दोस्तों मॉर्निंग, MORNING, इसे पढ़ेंगे दोस्तों मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग का मतलब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, मॉर्निंग मतलब हो जाता है सुबह, मॉर्निंग मतलब सुबह होता है। ठीक है, जैसे आई विल कम इन मॉर्निंग, मैं सुबह में आऊँगा, आई विल कम इन मॉर्निंग, मैं सुबह में आऊँगा, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो मॉर्निंग का मीनिंग क्या होगा दोस्तों, सुबह। आई वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में टहलता हूँ, आई वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में टहलता हूँ, इस तरीके से भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर आपको शब्द याद रहते हैं तो आप एक ही शब्द से जितने सेंटेंस चाहें उतने सेंटेंस आप बना पाएंगे, लेकिन अगर आपको शब्द याद नहीं है तो आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको पहले शब्दों को याद करना है। आगे लिखा TIME, इसे पढ़ते हैं दोस्तों टाइम, TIME, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों टाइम। टाइम का मतलब होता है समय, टाइम मतलब समय होता है। ठीक है, जैसे डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। ठीक है, टाइम इज़ वैल्यूएबल, समय कीमती है, टाइम इज़ वैल्यूएबल, समय कीमती है, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो टाइम का मतलब समय हो गया। आगे लिखा है DAY, इसे पढ़ते दोस्तों डे, DAY, इसे पढ़ा जाता है डे, डे का मतलब हो जाएगा दोस्तों दिन, डे मतलब दिन होता है। ठीक है, जैसे व्हाट इज़ द डे टुडे, आज क्या दिन है, व्हाट इज़ द डे टुडे, आज क्या दिन है। ठीक है, ऐसे बोलेंगे, डे मतलब दिन होता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट बात दोस्तों, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आपको कोई बात न समझ आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आपने हमारी वीडियो पर क्लिक किया है तो क्यों क्लिक किया है, इसी उद्देश्य से ही तो क्लिक किया है कि सर की वीडियो में आज कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, और आप यहाँ आए हैं और आपको कुछ समझ में ना आए तो आपका यहाँ आने का फ़ायदा क्या हुआ। इसलिए आप कमेंट जरूर करिएगा। मैं तो अपना पूरा प्रयास कर रहा हूँ आपको सारी बातें समझाने का, सिखाने का, फिर भी कोई बात नहीं समझ आए तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। अगला शब्द है NIGHT, इसे पढ़ते हैं दोस्तों नाइट, NIGHT, इसे पढ़ेंगे नाइट। नाइट का मतलब होता है रात, नाइट मतलब रात होता है। ठीक है, जैसे इट इज़ गेटिंग नाइट, यानी रात हो रही है, इट इज़ गेटिंग नाइट, रात हो रही है, ऐसे हम बोलेंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको याद रख लेना है कि नाइट मतलब हो जाता है आई विल कम एट नाइट, मैं रात में आऊँगा, आई विल कम एट नाइट, मैं रात में आऊँगा। ठीक है, आगे लिखा दोस्तों EVENING, इसे पढ़ेंगे दोस्तों इवनिंग, EVENING, इसे पढ़ा जाता है इवनिंग। इवनिंग का मतलब हो जाता है दोस्तों शाम,
इवनिंग मतलब शाम होता है, ठीक है। जैसे आई विल कम इन इवनिंग, मैं शाम में आऊँगा। ही विल कम इन इवनिंग, वह शाम में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखेंगे इवनिंग। इवनिंग का मतलब होता है शाम। यह जितने भी शब्द दोस्तों आपको इस वीडियो में सिखाए जा रहे हैं, यह सारे शब्द डेली लाइफ से जुड़ा हुआ शब्द ही, ऐसा कोई शब्द हम आपको नहीं सिखाएंगे जिसका कहीं प्रयोग नहीं होता है, कहीं यूज नहीं होता है। ऐसे शब्द आपको बिल्कुल भी नहीं सिखाए जाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ें दोस्तों, आगे देखिए लिखा है MONEY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों मनी। MONEY इसे पढ़ेंगे मनी। मनी का मतलब हो जाता है दोस्तों धन या रुपया पैसा आप कह सकते हैं, ठीक है। MONEY जैसे बोल सकते हैं ही हैज़ ए लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारा धन है। ही हैज़ ए लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारा धन है, ठीक है। आगे लिखा है THING, इसे पढ़ेंगे दोस्तों थिंग। THING इसे पढ़ेंगे थिंग। थिंग का मतलब हो जाता है दोस्तों वस्तु होता है या सामान हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। थिंग मतलब वस्तु या सामान कहेंगे। जैसे आई बॉट सम थिंग्स, मैंने कुछ चीज़ें खरीदी। आई बॉट सम थिंग्स, मैंने कुछ चीज़ें खरीदी, ठीक है। तो थिंग्स मतलब होता है चीज़ें या वस्तुएं कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिखा है WORLD, इसे पढ़ते हैं दोस्तों वर्ल्ड। WORLD इसे पढ़ेंगे वर्ल्ड। वर्ल्ड का मतलब हो जाता है दोस्तों संसार। वर्ल्ड मतलब संसार होता है, ठीक है। जैसे द वर्ल्ड इज़ वेरी बिग, संसार बहुत बड़ा है। द वर्ल्ड इज़ वेरी बिग, संसार बहुत बड़ा है, ठीक है। आगे लिखा है MOTHER, इसे पढ़ेंगे दोस्तों मदर। MOTHER इसे पढ़ेंगे मदर। मदर का मतलब हो जाता है दोस्तों माँ। मदर मतलब माँ होता है। जैसे ही इज़ माई मदर, सी इज़ माई मदर, वह मेरी माँ है। सी इज़ माई मदर, वह मेरी माँ है, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं। तो मदर का मतलब माँ होता है। नेक्स्ट वर्ड है FATHER, इसे पढ़ेंगे दोस्तों फादर। FATHER इसे पढ़ेंगे फादर। फादर का मतलब हो जाता है पिताजी। फादर मतलब पिताजी होता है, ठीक है। जैसे ही इज़ माई फादर, वह मेरे पिताजी हैं। ही इज़ माई फादर, वह मेरे पिताजी हैं, ठीक है। ऐसे बोलेंगे। तो फादर का मतलब पिताजी हो गया। आगे लिखा है WIFE, इसे पढ़ते दोस्तों वाइफ। WIFE इसे पढ़ेंगे वाइफ। वाइफ का मतलब हो जाता है पत्नी। वाइफ मतलब पत्नी होता है। जैसे सी इज़ माई वाइफ, वह मेरी पत्नी है। सी इज़ माई वाइफ, वह मेरी पत्नी है, ठीक है। ऐसे बोलेंगे। तो वाइफ का मतलब पत्नी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट वर्ड है लिखा SON, इसे पढ़ेंगे दोस्तों सन। सन का मतलब हो जाता है बेटा। सन मतलब बेटा होता है, ठीक है। जैसे ही इज़ माई सन, वह मेरा बेटा है। ही इज़ माई सन, यह मेरा बेटा है, ठीक है। ऐसे बोलेंगे ही इज़ माई सन, ठीक है ना। इस तरीके से आपको बोलना है सेंटेंस को। तो अगर आप ऐसे शब्दों को सीखते हैं ना, तो आप बड़े आराम से ढेर सारे शब्द सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो इतना शब्द आप समझ गए कि नहीं समझ गए, एक बार रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। देखिए MORNING मॉर्निंग मतलब सुबह। TIME टाइम मतलब समय। DAY डे मतलब दिन। NIGHT नाइट मतलब रात। EVENING इवनिंग मतलब शाम। MONEY मनी मतलब धन या रुपया पैसा। THING थिंग्स मतलब चीज़ें या वस्तुएं। WORLD वर्ल्ड मतलब संसार। MOTHER मदर मतलब माता जी। FATHER फादर मतलब पिताजी। WIFE वाइफ मतलब पत्नी। SON सन मतलब बेटा। आगे बढ़ें दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी ऐसे ही शब्दों को सीखते हैं, बस आप ध्यान से वीडियो देखते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। आगे देखिएगा। आगे लिखा गया दोस्तों FRIEND, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों फ्रेंड। FRIEND इसे पढ़ेंगे फ्रेंड। फ्रेंड का मतलब हो जाता है दोस्तों मित्र होता है, दोस्त होता है, ठीक है। जैसे ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। माई फ्रेंड इज़ कमिंग, मेरा दोस्त आ रहा है। माई फ्रेंड इज़ कमिंग, मेरा दोस्त आ रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड मतलब दोस्त हो गया। आगे लिखा HUSBAND, इसे पढ़ेंगे दोस्तों हस्बैंड। इसे क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त? हस्बैंड मतलब क्या होता है, देखिएगा। इसे पढ़ेंगे हस्बैंड मतलब हो जाता है पति। हस्बैंड मतलब पति होता है। जैसे माई हस्बैंड इज़ गोइंग टू ऑफिस, मेरे पति ऑफिस जा रहे हैं। माई हस्बैंड इज़ गोइंग टू ऑफिस, मेरे पति
ऑफिस जा रहे हैं। ठीक है, आगे लिखा BOY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बॉय। BOY इसे पढ़ेंगे दोस्तों बॉय। बॉय का मतलब हो जाता है दोस्तों लड़का। बॉय मतलब लड़का होता है। जैसे बोल सकते हैं कि ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है। ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है। आगे लिखा है GIRL, इसे पढ़ेंगे दोस्तों गर्ल। GIRL इसे पढ़ा जाता है गर्ल। गर्ल का मतलब होता है लड़की। गर्ल मतलब लड़की होता है। देखिए अगर आपको शब्द आते हैं तो कोई बात नहीं, ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो शब्द आपको आते होंगे वह आपका रिवीजन हो जाएगा और जो शब्द आपको नहीं आते होंगे वह आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो गर्ल मतलब लड़की। जैसे सी इज़ अ गर्ल, वह एक लड़की है। आगे लिखा है UNCLE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों अंकल। UNCLE इसे पढ़ेंगे अंकल। अंकल का मतलब होता है दोस्तों चाचा जी। अंकल मतलब चाचा जी। ठीक है, जैसे ही इज़ माई अंकल, वह मेरे चाचा जी हैं। ही इज़ माई अंकल, वह मेरे चाचा जी हैं। ठीक है, तो अंकल का मीनिंग क्या हो गया मेरे दोस्त? चाचा जी। आगे लिखा है DAUGSTER, इसे पढ़ेंगे दोस्तों डॉटर। DAUGSTER इसे पढ़ेंगे डॉटर। डॉटर का मतलब हो जाता है पुत्री। डॉटर मतलब पुत्री होता है। जैसे सी इज़ माई डॉटर, वह मेरी पुत्री है। सी इज़ माई डॉटर, वह मेरी पुत्री है। ठीक है, आगे लिखा है KING, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों किंग। KING इसे पढ़ते हैं किंग। किंग का मतलब हो जाता है राजा। किंग मतलब राजा होता है। ठीक है, जैसे ही इज़ आ किंग, वह एक राजा है। दैट वाज अ किंग, वह एक राजा था। दैट वाज अ किंग, वह एक राजा था। आगे लिखा है QUEEN, इसे पढ़ेंगे दोस्तों क्वीन। QUEEN इसे पढ़ा जाता है दोस्तों क्वीन। क्वीन का मतलब होता है दोस्तों रानी। देखिए आप कहेंगे कि सर इनका प्रयोग कहाँ डेली लाइफ में होता है। दोस्तों डेली लाइफ में भले ही ना हो, लेकिन अगर आप स्टोरी वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पर इनका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। स्टोरी में किंग का प्रयोग होगा, क्वीन का प्रयोग होगा, इन सब का बहुत प्रयोग होता है। तो अगर आपको मीनिंग्स पता रहेंगे तो आप बड़े आराम से हिंदी मतलब भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वीन मतलब रानी होता है। जैसे ही इज़ आ क्वीन, वह एक रानी है। सी इज़ आ क्वीन। ठीक है, आगे लिखा GOD, इसे पढ़ेंगे दोस्तों गॉड। GOD गॉड, गॉड नहीं गॉड पढ़ेंगे। ठीक है, गॉड मतलब क्या होता है दोस्तों? ईश्वर या भगवान हम लोग कहेंगे। ठीक है, ईश्वर या भगवान कह सकते हैं। ठीक है, जैसे गॉड इज़ एवरीवेयर, भगवान हर जगह है। गॉड इज़ एवरीवेयर, भगवान हर जगह हैं। आगे लिखा दोस्तों HERO, इसे पढ़ते हैं दोस्तों हीरो। HERO इसे पढ़ेंगे हीरो। हीरो का मतलब होता है नायक। हीरो मतलब नायक होता है। जैसे ही इज़ आ हीरो, वह एक नायक है। ही इज़ आ हीरो, वह एक नायक है। ठीक है, हीरो। आगे PARENT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों पेरेंट। PARENT इसे पढ़ेंगे पेरेंट। पेरेंट का मतलब हो जाता है दोस्तों माता पिता। पेरेंट मतलब माता पिता। जैसे ही इज़ माई पेरेंट, वह मेरे माता पिता हैं। दैट इज़ माई पेरेंट, यह मेरे माता पिता हैं। ठीक है, माता पिता दोनों को एक साथ बोलते हैं पेरेंट्स। ठीक है, आगे लिखा है POET, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों पोएट। POET इसे पढ़ेंगे पोएट। पोएट का मतलब होता है कवि। पोएट मतलब कवि होता है। जैसे ही वॉज अ पोएट, वह एक कवि थे। ही वॉज अ पोएट, वह एक कवि थे। ठीक है, आगे लिखा है SIR, इसे पढ़ेंगे दोस्तों सर। SIR इसे पढ़ेंगे सर। सर का मतलब होता है श्रीमान। सर मतलब श्रीमान होता है। ठीक है, SIR सर हो गया, श्रीमान बोल सकते हैं। आगे लिखा MAN, इसे पढ़ेंगे दोस्तों मैन। मैन का मतलब हो जाता है आदमी। मैन मतलब आदमी होता है। ठीक है, इसे भी आप याद कर सकते हैं। दैट मैन वाज गोइंग, वह आदमी जा रहा था। दैट मैन वाज गोइंग, वह आदमी जा रहा था। आगे लिखा है WOMAN, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ओमेन। इसे क्या पढ़ेंगे? ओमेन। ओमेन का मतलब होता है दोस्तों औरत। ओमेन मतलब औरत होता है। ठीक है, इसे भी आप याद कर सकते हैं। आगे लिखा PRINCE, से पढ़ेंगे दोस्तों प्रिंस। PRINCE से पढ़ेंगे प्रिंस। प्रिंस का मतलब हो जाता है दोस्तों राजकुमार। प्रिंस मतलब राजकुमार। ठीक है, तो आप इसे भी याद कर सकते हैं। इनका प्रयोग स्टोरी वगैरह में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करेंगे। FRIEND फ्रेंड मतलब दोस्त या मित्र। HUSBAND हस्बैंड मतलब पति। BOY बॉय मतलब लड़का। GIRL गर्ल मतलब लड़की। UNCLE अंकल मतलब
चाचा जी, DAUGSTER डॉटर मतलब पुत्री, KING किंग मतलब राजा, QUEEN क्वीन मतलब रानी, GOD गॉड मतलब ईश्वर या भगवान, HERO हीरो मतलब नायक, PARENT पेरेंट मतलब माता पिता, POET पोएट मतलब कवि, SIR सर मतलब श्रीमान, MAN मैन मतलब आदमी, WOMAN वोमेन मतलब औरत, PRINCE प्रिंस मतलब राजकुमारी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस वीडियो से सारे शब्द समझ आ गए होंगे कि किस तरीके से इन्हें पढ़ना है, इनका मीनिंग क्या होता है, कैसे बोलना है, सारी बातें हमने आपको एक एक करके बताई। अगर आपको सारी बातें इस वीडियो से समझ आ गई हों तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करिएगा, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत